नमस्कार दोस्तों। धन ने एक नया ऑर्डर टाइप इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सुपर ऑर्डर। तो ये एक बड़ा ही काम का नया फीचर है जो हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए। तो आइए अपन समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये कोई शेयर है, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और मान लीजिए आपको उसमें कुछ शेयर बाय करना है और बाय करते समय मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं, बाय करते समय ही आपको अपना टारगेट भी लगाना है और अगर नीचे चला जाए तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो ये आप कर सकते हैं एक साथ सुपर ऑर्डर के साथ। तो कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं। तो मान लो आपको ये एचडीएफसी बैंक खरीदना है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और नीचे हम बाय पे क्लिक करते हैं। तो नॉर्मली आपके लिए ये 3 विंडो होती है यहाँ पे, ट्रेडिंग, पे लेटर और इन्वेस्टिंग। ये इंट्राडे के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये आपका एमटीएफ है। मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, आप चाहें तो ट्रेडिंग में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आप अपना कोई भी शेयर एक स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए ये 1827 पे चल रहा है, आप चाहते हैं कि आप एक लिमिट ऑर्डर के साथ इसमें आप लेट्स से 1820 पे आप अपना ऑर्डर लगाना चाहते हैं कि 1820 पे जब प्राइस आए तो आपकी एक क्वांटिटी जो है वो एचडीएफसी बैंक की खरीद ली जाए। इस तरह का आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं। अब इसी में ही मान लीजिए आप अपना टारगेट लगाना चाहते हैं कि जब भी टारगेट जो है 18-20 से 100 रुपए ऊपर जाके 19-20 पर आ जाए तो आप इस ट्रेड से निकल जाएं, या नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 17-20 पे आ जाए तो भी आप इस ट्रेड से निकल जाए। इस तरह का आप ये ट्रेड लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आप इसी के साथ में अभी का अभी लगा दें। तो उसके लिए आपके पास ये फीचर है यहाँ पर, इसका नाम है सुपर। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसमें से कोई नहीं लगाना चाहते हैं, टारगेट नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, या स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं, टारगेट लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन सही यूज़ है इसका जब आप दोनों लगाना चाहते हैं। तो पहली बात, आपने अपना जो लिमिट ऑर्डर जो यहाँ पे रखा है इसकी वजह से वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहें तो इसे यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 21 कर सकते हैं, मैं 20 ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद जो टारगेट का जो प्राइस है वो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे टारगेट चाहिए 19-20 पे, तो मैं अपना टारगेट यहाँ से 19-20 पे मैं मूव कर देता हूँ। और इसी तरह से अगर मुझे स्टॉप लॉस चाहिए 17-20 पे, तो मैं अपना ये भी मूव करके 17-20 पे मैं कर देता हूँ। अब ये तो आपने मैन्युअली जो है ये आपका प्राइस एंटर कर दिया, ये आपका टारगेट एंटर कर दिया, आपका स्टॉप लॉस एंटर कर दिया। अगर आप किसी को बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस प्राइस को मैं 10 पैसे बढ़ा सकता हूँ, स्टॉप लॉस को मुझे 10 पैसे कम करना है तो मैं इसे कम भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, आप इनसे भी प्राइस सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टारगेट ऊपर 2.5% ऊपर लगाना है और स्टॉप लॉस 1.5% नीचे लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से सीधा क्लिक करेंगे तो 2.5% ऊपर का टारगेट लग गया और 1.5% नीचे आपका स्टॉप लॉस लग गया। तो इस तरीके से भी आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। एक तीसरी जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक नहीं है, वो है ऐड ट्रेल जंप। ये ट्रेल जंप जो है ये एक्चुअली आपके लिए, अगर आपने सुना हो, तो इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये समझिए ये कैसे यूज़ होता है। तो मान लीजिए इसे मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है नंबर डाला 1, या 1 को मैं बढ़ा के मान लीजिए 5 कर देता हूँ। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ है समझिए। मान लीजिए मैं अपना जो है टारगेट में दोबारा से चेंज करके मैं करता हूँ 19-20 में अपना टारगेट कर देता हूँ और स्टॉप लॉस में चेंज करके यहाँ से 17-20 मैंने मेरा स्टॉप लॉस किया है। तो अभी ये 4 वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर की है। तो ये तो आपका बाइंग प्राइस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और आपका ये ट्रेल जंप हो गया। ट्रेल जंप समझिए क्या होता है। ये ट्रेल जंप आपके स्टॉप लॉस को चेंज करता है। अगर आपका प्राइस खरीदने के बाद, जब आपका मान लीजिए जब ये आपकी खरीद हो जाएगी, उसके बाद 1820 से जब प्राइस मान लीजिए ऊपर बढ़ा, तो जब प्राइस 1825 आ जाएगा, यहाँ से 5 रुपए जब ऊपर चला जाएगा, ये 5, तो आपका स्टॉप लॉस भी 5 रुपए से जंप कर जाएगा। यानी आपका स्टॉप लॉस जो 17-20 था, वो वो चेंज होके 17-25 हो जाएगा। तो जितना आपका प्राइस ऊपर जाएगा 5-5 रुपए के जंप में, उतना आपका स्टॉप लॉस भी ऐसे 5-5 रुपए ऊपर जंप करेगा। लेकिन अगर प्राइस गिर के फिर नीचे आया तो ये स्टॉप लॉस नीचे नहीं मूव होगा, ध्यान रखना। ये स्टॉप लॉस अगर ऊपर चला गया तो ऊपर जाएगा जंप में और 5-5 के हिसाब में जंप करेगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ सेट हो गया
अगर प्राइस वहाँ से आके और फिर उस जगह को हिट कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये वापस नीचे नहीं आता है स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है, मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो वो भी आप देख लेना, मगर ये शॉर्ट में आपके लिए ये है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से ये आपने 4 चीजें जो है भर दी है और आप अपना इंस्टेंट ऑर्डर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये सुपर ऑर्डर होगा। जब पहली बार सुपर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, इसे आप पूरा अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, और इसके आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो इस तरीके से प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आप आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का बाय ऑर्डर पेंडिंग में लगा है। अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 18.25 चल रहा है। जब ये 18.20 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ये बाइंग का ऑर्डर, उस समय मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस की ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, उससे पहले नहीं। अगर आज ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डे के एंड में ये पूरा का पूरा ऑर्डर एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों की ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपका टारगेट हिट हो गया किसी दिन तो आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया किसी दिन तो आपका टारगेट कैंसिल हो जाएगा। इसे बोलते हैं ओसीओ या वन कैंसिल्स अदर। स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट कैंसिल होगा, टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस कैंसिल होगा। तो ये ओसीओ ऑर्डर होते हैं ये दोनों आपस में। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपने इस ऑर्डर से मैन्युअली एग्जिट कर दिया, आप इससे बाहर निकल गए, तो ये दोनों ऑर्डर भी आपको मैन्युअली एग्जिट करने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल कि आप सुपर ऑर्डर्स के थ्रू आप धन में किस तरीके से आपके स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।